राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का मंगलवार का प्रदोष व्रत है। जब प्रदोष व्रत जिस बार को पड़ता है उसके नाम से उसे जाना जाता है। जैसे कि आज मंगलवार है तो आज के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे भौम प्रदोष व्रत की। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा आपकी पूर्ण होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर भौम प्रदोष व्रत की ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अतिरिक्त मंगलवार को वह घर लीपती थी। ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है, इस प्रकार से बोली। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ। वृद्धा बोली, अच्छा तो आप भोजन कर लीजिए। तो हनुमान जी बोले, हाँ मैं भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं सब करूँगी। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बनाकर उसको पुकारने लगे, कहा कि बाहर आओ, तब वह बूढ़ी माई बोली कि अब मुझे अब और कष्ट मत दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और वो अत्यंत दीनता के साथ रोने लगी। तब वह बोले, बाहर तो आओ। और बुढ़िया माई बाहर आकर खड़ी हुई तो वह बोले, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा ने आंसू भरकर कहा कि उसका नाम लेकर मेरे हृदय को आप क्यों दुखाते हैं। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया।
मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहती थी। उनका अब कोई सहारा नहीं था। उन ब्राह्मणी के एक पुत्र था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही अपना और अपने पुत्र का पेट पाल रही थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर वापस जा रही थी तो उन्हें रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में दर्द से कराता हुआ मिला। उन ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आ गई। उन्होंने उस लड़के को उठाया और वह अपने घर ले गई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, जिस कारण अब उसका कोई नहीं था। वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी को बड़े सौभाग्य से महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि शांडिल्य के दर्शन कर उनके दोनों पुत्र और वह उनके चरणों में गिर पड़े और दीन होकर कहने लगे कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस गरीबी से मुक्ति मिले और हमारे जीवन में सुख शांति आए। इस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताई और प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। वह दोनों पुत्र के साथ ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करने लगी और महादेव का पूजन करने लगी। ऐसे करते करते उन्हें कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके दोनों पुत्र बाहर स्नान करने जा रहे थे कि उनके ब्राह्मणी के पुत्र को एक धन पूरित कलश जल में दिखाई दिया। उसने वह उठाया और वह घर ले आया। घर लाकर उसने कहा, देखो तो माँ, भगवान भोलेनाथ ने हमें ये क्या दिया है। जब माँ ने देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई कि सोने से भरा हुआ कलश, अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, तुम दोनों भाई मिलकर इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। इस पर राजकुमार कहने लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पुत्र के भाग्य से उसे मिला है, मुझे नहीं। भगवान शिव मेरे भी दुख को दूर करेंगे, अतः मैं किसी का हिस्सा नहीं ले सकता। उन ब्राह्मणी के समझाने पर भी जब वह राजकुमार नहीं माना तो उन्होंने सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दिया। इसके बाद वह दोनों, राजकुमार और ब्राह्मणी का बेटा, अगले दिन घूमने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह एक वन में पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारी गंधर्व कन्याएं विहार कर रही थीं। उनको देखकर ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा कि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, हमें और आगे नहीं जानना चाहिए, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। तब वह राजकुमार बोला, लेकिन मैं तो जाऊंगा, तुम्हें नहीं जाना है तो तुम घर वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वह आगे वन में चला गया और ब्राह्मणी का पुत्र अपने घर वापस लौट आया। वन में विहार करते हुए एक गंधर्व कन्या अंशुमति की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गई और उसे स्थिर दृष्टि से देखने लगी और उसने अपनी सखियों से कहा कि तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपा, मौलसरी आदि के फूल तोड़ कर लाओ, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में रुकी रहूंगी। ऐसा कहकर उसकी सखियां वहां से चली गईं और वह उस राजकुमार के प्रेम में व्याकुल होकर उससे बात करने के लिए वहीं पर रुक गई। उसने राजकुमार से कहा, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, कौन से राज्य के राजकुमार हैं और आप यहाँ इस वन में क्यों आए हैं। तब उस राजकुमार ने अंशुमति से कहा कि मैं विद्रविक नामक राजा का पुत्र हूँ और मेरे राज्य को शत्रुओं ने हरण कर लिया है, इसलिए मुझे एक ब्राह्मणी माता ने पालन पोषण किया है। तब वह राजकुमारी कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा कि आप मुझसे विवाह कैसे कर सकती हैं,
मैं एक अनाथ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है और मैं आप एक राज्यहीन राजकुमार के साथ कैसे रह सकेंगी। तब वह राजकुमारी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आपसे ही विवाह करना है और परसों आप मुझे यहीं पर मिलिएगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई और वह राजकुमार भी वहाँ से चला गया। राजकुमार ने जाकर सारी बातें ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बड़ी हर्षित हुई और सोचने लगी कि भगवान भोलेनाथ की महिमा वो ही जाने। इसके बाद 2 दिन बाद वह राजकुमार और उन ब्राह्मणी का पुत्र वह दोनों ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वह अंशुमति से मिला था। वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां अंशुमति अपने पिता के साथ मौजूद थी। वहां पर उसके पिता ने राजकुमार का और उस ब्राह्मणी पुत्र का बड़ा स्वागत किया और कहा कि मेरी पुत्री अंशुमति मैं आपको सौंपता हूँ और मैं आपके राज्य को भी आपको वापस दिला दूंगा। परसों मैं कैलाशपुरी को गया था, वहाँ पर भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि धरती पर एक राजकुमार राज्यविहीन होकर घूम रहा है, मैं उसकी सहायता करूं और मेरी पुत्री अंशुमति का मैं उसके साथ यदि विवाह करूंगा तो मेरी पुत्री और वह वर्षों तक राज्य का सुख भोगेंगे और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होंगे। ऐसा मुझसे भगवान शिव ने स्वयं कहा, तो मेरी पुत्री आपको समर्पित है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमार को उसका राज्य भी वापस दे दिया गया और इसके बाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और वह ब्राह्मणी ही वहाँ पर राजमाता के पद पर आसीन हुई और ब्राह्मणी का पुत्र भी वहीं रहने लगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस राजकुमार ने अपनी पत्नी के साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख भोग कर अंत में दोनों कैलाशपुरी को चले गए। भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की ये कथा जो कोई सुनता या कहता है या प्रदोष का व्रत करता है उसके समस्त दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आइए अब करते हैं भगवान की सुंदर सी आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी बासी। छहो ऋतु नित्य फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनंतित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीचो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद सदा बना रहे। यदि आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
कथा मैंने आपको जो मुझे स्मरण है वो सुनाई है, किसी पुस्तक में देखकर नहीं सुनाई है। इस वजह से बीच बीच में थोड़ी कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ। जय माता की भक्तों, राधे राधे।